सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा अपने धर्म का सच्चा उपासक तो वही है जो अपने धर्म और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखता हो और उनके सम्मान का हमेशा ख्याल रखता हो, जो अपने धर्म के आदर्शों, विचारों और उसमें बताए गए अच्छे रास्ते का अनुसरण करता हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने ही धर्म का, अपने ही धर्म में अपने ही इष्ट जिनको वो पूजता है उनका अपमान करने लगे, तब आखिर क्या कहेंगे लोग। मैं ऐसे ही मामले को अपने आंखों के सामने देखने के लिए आज आपके समक्ष मजबूरी में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर अराजकता फैल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अपने ही हिंदू धर्म की, और मैं घोर हिंदू हूँ और अपने इष्ट यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश की हर रोज पूजा करता हूँ। मैं हमेशा भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश किया है और उनकी राधा रानी का भी पूजा करता हूँ और उनका उपासक हूँ। मैंने हमेशा भगवान के प्रति अपनी आस्था रखी और इंसानियत के धर्म को बचाने की कोशिश की है। लेकिन एक बार फिर जब मैंने देखा कि अपने ही धर्म में हमारे इष्ट को हमारे ही हिंदू कहे जाने वाले लोगों ने अपमान करना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं निश्चित रूप से इस मामले को उठाऊंगा। और ऐसे में मैं यह कह सकता हूं कि बिगाड़ के डर से क्या मैं सच नहीं कहूँगा, मैं निश्चित रूप से सच कहूँगा। आखिर हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा और हमारे हिंदू धर्म में फैल रही इन कुरीतियों को कौन रोकेगा। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल मेरी आंखों के सामने वही भगवान गणेश जिनके लिए महाराष्ट्र में उत्सव मनाया जाता है, जो घर घर हर पूजन में हिंदू धर्म में सभी हिंदुओं के लिए प्रथम पूज्य देव हैं, उस भगवान गणेश की मूर्ति को अगर बाजा बत्ती वाला बना दिया जाए तब आपको कैसा लगेगा। अगर बारात लग रही हो, शराबी शराब पीकर डांस कर रहा हो और गंदे गीत बज रहे हो, वहाँ भगवान गणेश अगर अपने माथे पर टोकरी में बत्ती जलाए हुए सामने खड़े हों, आपको कैसा लगेगा। अगर भगवान कृष्ण और राधा रानी जिनको वृंदावन में हम जाकर ढूंढते हैं, वो किसी सड़े हुए बाराती में शराब और गुटखा खाकर थूक रहे लोगों के बीच फंसकर छटपटाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, ये बहुत दुखद और शर्मनाक स्थिति है। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि जो विश्व की नामी गिरामी ऑनलाइन कंपनी है जहां सामान खरीदे बेचे जाते हैं, वहां चप्पल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बनाई गई थी और बहुत हंगामा बरपा था। निश्चित रूप से कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के इष्ट हो, उनका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी धर्म पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आस्था का सवाल है, ये उनकी उपासना का सवाल है, ये उनके अपने पूज्य के प्रति श्रद्धा का सवाल है। ये उस धर्म में सिखाए गए सभी चीजों को दिखाता है कि आप जिस धर्म के उपासक हैं वह धर्म आपको क्या सिखाया है और आप में इंसानियत कितनी जिंदा है। क्योंकि हर धर्म इंसानियत तो जरूर सिखाता है, वह लोगों की मदद, करुणा, दया, परोपकार हर जीव के प्रति सिखाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में यदि हम अपने देवता को ही न पूजें और उनका ही अपमान करने लगें, तो धर्म के विचारों और उनके जो कठिन आदर्श हैं उसको विचारों को समझना कितना मुश्किल है, वो कहां से कर पाए। मैं इस शिवरात्रि पर इस न्यूज को चलाना चाहता था, लेकिन जब भी आप कोई सच्ची बात दिखाते हैं, जब भी कोई अपने धर्म से संबंधित कोई बात कहते हैं,
तो कुछ लोग जो नासमझ हैं, जो अपने धर्म के प्रति थोड़ी भी आस्था नहीं रखते हैं, वो आपको कहेंगे कि आप तो हिंदू नहीं हैं। यकीन मानो कि जिन लोगों ने भी मेरी आलोचना करने की कोशिश की है, मैं उनसे ज्यादा कट्टर हिंदू हूं और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर धर्म के इष्ट को हमेशा सम्मान देता हूं और मैं मानता हूं कि वो पूज्य हैं, क्योंकि सारे धर्मों के ईश्वर उनके इष्ट एक ही हैं और वो बताते हैं। दरअसल इस शिवरात्रि में पटना जंक्शन के उल्टे पारी करविगिया इलाके में था। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर वंदे भारत ट्रेन में मैं एक व्यक्ति को चढ़ाने गया था। मुझे शाम तक अपने घर आना था, क्योंकि शिवरात्रि में मैं जमुई में अपने शिवालयों में पूजा करता हूँ, अपने घर में पूजा करता हूँ। करविगिया इलाके में पटना जंक्शन पर जैसे ही मैं गेट से प्रवेश करने लगा, मुझे दिखा मुरादाबादी बिरयानी के दरवाजे पर भगवान गणेश की 5 फीट से ज़्यादा बड़ी मूर्ति मायूस उदास खड़ी है। मैं ट्रेन पर क्या चढ़ाने जाऊंगा। मैं वापस पाँव लौटा, नज़दीक गया तो मैंने देखा वो बाजा बत्ती वाले की दुकान थी और उससे सटे मुरादाबादी बिरयानी की दुकान थी, और जो कि गणेश जी के लिए कोई जगह बची नहीं थी, ऐसे में मुरादाबादी बिरयानी के दुकान के आगे गणेश जी उदास खड़े थे। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की बाराती की तैयारी हो रही थी, बगल में बाजा बज रहा था, मंदिरों को सजाया गया था और गौरी शंकर के नंदन गणेश, प्रथम पूज्य हिंदू देव गणेश उदास बिरयानी के दुकान में खड़े थे। मैंने तस्वीरें खींची, आपको दिखाऊंगा तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। और मैं आपसे पूछने आया हूं कि आखिर इस हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान आखिर कर कौन रहा है। किसी दूसरे धर्म पर आक्षेप करने से पहले अपने गिरेवा में जरूर झांकना पड़ेगा, और तभी आप किसी दूसरे को कह सकते हैं कि मेरे धर्म का अपमान ना करो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी धर्म के किसी भी इष्ट को आपने कभी उस धर्म के व्यक्ति द्वारा अपमान करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर मैं कैसे कल्पना कर सकता हूं कि कोई अन्य व्यक्ति मेरे धर्म का सम्मान करे जब मैं खुद उसका अपमान कर रहा हूं। दरअसल सभी बाजा बत्ती वाले ने इन दिनों देवी देवताओं का बत्ती उठाने वाला दृश्य बना लिया है। मैं शाम तक वापस जमुई आ गया था और इस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी बाराती के साथ साथ लोगों की शादी का भी शगुन था। इस कारण मुझे मलयपुर से जमुई आते हुए 2-3 बारात मिली। पहला बारात स्टेशन से पत्नेश्वर मंदिर के आसपास मिला, जहां बाराती आगे आगे गंदे गीतों पर नाचते जा रहे थे, जहां कुछ लोग शराब के नशे में, कुछ लोग गुटखा थूकते पास से गुजर रहे थे। और जब मेरी नजर बत्ती पर गई, बत्ती उठाए कौन चल रहा है, तो मुझे दिखा कि राधा कृष्ण वृंदावन में जिस तरह अपने भाव विभोर करने वाले दृश्य में होते हैं, वैसे ही राधा कृष्ण की मूर्ति के माथे पर बत्ती लगाई गई है और वो मूर्ति आगे आगे बाराती के आगे आगे चल रही है। बाराती लगने के बाद उस मूर्ति को उसी बारात के साथ दरवाजे पर किसी गंदी जगह पर किनारे लगाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां लोग थूक फेंकने आते हैं। मैंने वो तस्वीरें खींची। वहां से मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा था। जमुई शहर के बाईपास में मुझे फिर वही गणेश जी दिखे, जो एक होटल के सामने शहर के मुख्य सड़क से गुजरते जा रहे थे, जो कचहरी चौक की तरफ बारात जा रही थी, और उसमें फिर गणेश जी बत्ती उठाए अपने माथे पर आगे आगे बढ़ रहे थे। यकीन मानिए, मैंने कुछ दिन पहले बत्ती वाली तस्वीर, फोटो, मूर्ति कह सकते हैं उसे, 5 फीट से ज्यादा की, वो देखी थी। और तब मैंने अपने आरएसएस के एक प्रिय व्यक्ति को फोन लगाया था कि मैंने तो सुना है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन आपके यहाँ खड़े हैं, तो फिर ऐसे लोगों को कौन दंडित करेगा जिसने हिंदू धर्म में हमारे इष्ट को बाजा बत्ती वाला बना दिया है? उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उन्होंने कहा कि मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा के लड़के अभी जाकर के ये समझाएंगे। मैंने कहा ये जरूरी है, पहले उन्हें ज्ञान देना, फिर सख्ती की जा सकती है। उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा बजरंग दल वाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बने हुए हैं और नौजवान इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं।
अगर ऐसा ही है तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, यकीन मानिए न बाजा वाले ने गणेश जी को हटाया और न ये संगठन वाले कुछ कर पाए। मैंने कहा कि मेरे पास अब एक ही विकल्प बचा है, या तो ये बाजा बत्ती वाले हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूर्ति को बाजा बत्ती वाले बनाने पर रोक लगा दें, उन्हें उस तरह से गंदी तरीके से प्रदर्शित करने पर रोक लगा दें, अन्यथा मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि अभी मैंने हर जगह देखा है, हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी बड़ी यात्राओं पर निकले हैं। अगर हिंदू धर्म का इस तरह अपमान करने के तरीकों इसे रोका नहीं गया तो फिर हम कैसे किसी अन्य धर्म को अपने धर्म का अपमान करने से रोक सकते हैं। अपने धर्म के मर्म को हमें पहले समझाकर लोगों को जागरूक करना होगा। इन कथाओं में लाखों रुपए वसूलने वाले संतों को यह समझाना होगा कि अपने धर्म का सम्मान कैसे किया जाता है, अपने धर्म में अपने इष्ट की कैसे पूजा की जाती है, अपने इष्ट को इस तरह सड़कों पर गंदे तरीके से नहीं घुमाया जाता। यकीन मानिए अभी सरस्वती पूजा गुजर गया, मैंने सरस्वती पूजा में देखा हमारे एक पूज्य हैं, वो संत आए थे अयोध्या जी से, उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे सरस्वती जी की जो मूर्ति है उसे प्रदर्शित करके सजा सवार करके सड़कों पर धूल में जहाँ गंदगी और थूक पसरी है वहाँ बेचने के लिए रखा जाता है। उसी दिन हम शाम में पूजा करते हैं और माँ सरस्वती के आगे माँ और पीछे माँ यानी अपनी माँ को सरस्वती कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्या कोई माँ को इस तरह सड़क पर प्रदर्शित करेगा? अगर मूर्ति बेचनी है तो बेचे, कोई बुरा नहीं है, परंतु उन्हें सम्मानजनक तरीके से रख करके ही बेचा जा सकता है। सरस्वती जी की मूर्ति बेचना कोई बुरी बात नहीं है। आपने दुर्गा पूजा देखा होगा, अक्सर जब दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, उसकी मिट्टी कहाँ से लानी है आपको यकीन नहीं होगा। वो सबसे जो तिरस्कृत समाज है यानी वेश्यालय, यानी जो सबसे खराब दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ की मिट्टी, उनके आंगन की मिट्टी को लाना पड़ता है। वहाँ से शुरुआत होती है। जीवा कैसे तैयार होता है, उन्हें पर्दे में ढक करके मूर्ति का निर्माण किया जाता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है, फिर उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। कोई खुले आदमी खुले रूप में जाकर देखता भी नहीं है, क्योंकि हम सब अपने हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं को उसी रूप में देखते हैं जैसे हम अपनी माँ को, अपनी बहन को इस तरीके से देखते हैं। ऐसे में सरस्वती जी की मूर्ति को सड़क के किनारे निर्माण करना, उनके शरीर के निर्माण करना, उनको कपड़े पहना करके सजा संवार करके सड़क के किनारे बिठाना। मुझे हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उन्होंने कहा था कि तुम सच की आवाज़ उठाते रहे हो, कम से कम इसे उठाओ। मैंने अखबार में भी इन चीज़ों को छापा, मैंने ये मामला उठाया भी, तो फिर जागरूक कौन करेगा, बताएगा कौन? क्योंकि घर में तो अब इन चीज़ों को समझाने वाला, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता है। रैलियां की जा रही है और संतों के प्रवचन के लिए लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, उसका हिस्सा कौन लेगा? उसको बड़े रूप में जो है कौन प्रदर्शित करेगा? उसको ग्लैमर के रूप में कौन सामने लाएगा? इसकी वकालत हो रही है। संत को कितना ज़्यादा चढ़ावा मिलेगा, इसकी बात हो रही है। हमें अपने धर्म में इस तरह अपने इष्ट का अपमान होते देखना और उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। चाहे वो गाय का अपमान हो, गाय को भी हम सरस्वती को सड़क किनारे इस तरह से सजा सवार कर माँ कहते हुए बिठाना, या फिर हमारे प्रथम पूज्य गणेश को बाराती में बाजा और बत्ती वाला बना देना, हमारे राधा कृष्ण को जिन्होंने गीता का सार पढ़ाया, जिन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, उन्हें बाराती में गंदे गीतों के सामने बत्ती वाला बनाकर सामने से ले चलना और गंदी जगहों पर पूरे बाराती और मिलन समारोह में मांस मछली के बीच, थूक और गंदगी के बीच खड़ा कर देना, यह अपमान नहीं तो और क्या है। हम सभी को यह अपने ही हिंदू धर्म में समझाना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, और तब किसी अन्य धर्म को आरोपित करेंगे हम कि आपने मेरे धर्म का अपमान क्यों किया, तो ये बातें अच्छी लगेगी। क्योंकि पहले मुझे यह आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि हम अपने धर्म, अपने पूज्य, अपने इष्ट का पूरा सम्मान करते हैं। क्या हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में अपने पूज्य, अपने इष्ट, अपने देवता को किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह से भौंडे तरीके से अपमानित करते हुए कभी आपने देखा है? कभी आपने मुस्लिम धर्म, कभी आपने ईसाई धर्म में ईसा मसीह को, कभी आपने गुरु
पंजाबी लोगों के देवता गुरु नानक हमारे पूज्य को कभी इस तरह से देखा है? तो फिर हमारे हिंदू धर्म में हम खुद, क्योंकि मैं इसलिए खुद बोल रहा हूं कि मुझे एक बार लगा था कि राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां सड़कों पर मांस, मछली और शराब तथा भोंडे गीतों के बीच घुमाए जा रहे हैं। हो सकता है यह बाजा बत्ती वाला कोई मुस्लिम होगा। नहीं, ये सभी बाजा बत्ती वाले हिंदू हैं। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, इससे यह साबित होता है कि अपने हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा अपमान और नुकसान अगर कोई पहुँचा रहा है तो वो हम हैं। धन्यवाद, प्रणाम। गई हैं अलग अलग साइज की मूर्तियां हैं, छोटी मूर्तियां हैं, मीडियम साइज की भी मूर्तियां हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे वो बड़ी सी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये जो मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति को बनाने में वक्त कितना लगता है और
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा